श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को श्रवण मास के 17वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज सावन के महीने का 17वां दिन है। आज हम सुनेंगे श्री शिव महापुराण के 17वें दिन की कथा, 17वां अध्याय। कल हमने सुना कि किस प्रकार से देवी सती के विवाह के बाद देवी सती भगवान शंकर के साथ वास करती हैं और एक ज्ञानकारी कांड आपके सामने प्रस्तुत हुआ जिसमें अनेकों ज्ञान की बातें आपके सामने आई। देवी सती के माध्यम से अनेकों प्रश्नों के उत्तर भगवान शंकर ने प्रदान किए, उनका श्रवण किया गया। आगे आज जो वर्णन आएगा वो आएगा कि दंडकारण्य में भगवान शिव को श्री राम के प्रति मस्तक झुकाते देख सती का मोह किस प्रकार से भंग होता है। राम अवतार जब हुआ तो राम जी के अवतार के समय भगवान शंकर और माता सती राम जी के दर्शन करने पहुंचते हैं। वहाँ देवी सती राम जी की परीक्षा लेने की बात करती हैं। भगवान शंकर उन्हें मना भी करते हैं। प्रिय भक्तों, यहाँ से वो कारण उत्पन्न हो रहे हैं जिन कारणों से अब आगे देवी सती और भगवान शंकर का विछोह होगा, दोनों अलग हो जाएंगे। ये कारण जब आप जानेंगे तो जब ये अंत होगा इसका, उस समय आप समझ पाएंगे कि किन कारणों से सती और भगवान शंकर के बीच में यह विछोह हुआ, किन कारणों से सती ने देह त्यागा और भगवान शंकर और उन दोनों का बिछड़ना किस लिए, किन कारणों से हुआ। उनमें एक कारण ये भी है, भगवान शंकर ने मना किया कि आपको रामचंद्र की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, परंतु देवी सती जानना चाहती थी कि क्या वो इतने तेजस्वी हैं, क्या सच में वो मुझे सीता के रूप में पहचान जाएंगे। यह वृतांत जो बड़ा ही महत्वपूर्ण वृतांत भी है और शिक्षाप्रद वृतांत भी है, आज के इस अध्याय में आने वाला है। तो आपसे अनुरोध है कि कथा को अंत तक सुनिएगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण वृतांत है। इसमें से कुछ कथा हो सकता है आपने सुनी होगी, लेकिन संपूर्ण वृतांत आपने नहीं सुना होगा। कथा आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि शिव महापुराण पवित्र ग्रंथ का यह वीडियो है तो वीडियो को कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए लिखिएगा जय शिव शंकर या हर हर महादेव। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर बताते हैं आपको कि कौन सी तिथि कब है, कैसे व्रत करना चाहिए, क्या विधि है, क्या नियम है, किन नियमों का पालन करते हुए आपको व्रत पूजन करना है। अब यदि आप भी सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि सही पुराण आपको सुनने को मिलते रहें, सही कथाएं आपको सुनने को मिलती रहें, तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जो सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान दिखाई देगा उसको अवश्य दबाइएगा। उसके बाद ही आपको हमारे संपूर्ण वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय भक्तों, पाठ आरंभ करते हैं, कथा आरंभ करते हैं। पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं। गुरुर् ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव महाराज की जय। माँ सरस्वती के चरणों की वंदना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोली सरस्वती महारानी की जय। प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज के चरणों की वंदना करते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। बोलिए श्रावण मास की जय। बोलिए सब संगत की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आज का वृतांत आरंभ करते हैं। नारद जी कहते हैं ब्रह्मदेव से कि हे ब्रह्मन, हे विधे प्रजानाथ, महाप्राज्ञ दयानिधे, आपने भगवान शंकर तथा देवी सती के मंगलकारी सुयश का श्रवण कराया है। अब इस समय पुनः प्रेम पूर्वक उनके उत्तम यश का वर्णन कीजिए। उन शिव दंपत्ति ने वहां रहकर कौन सा चरित्र किया था,
ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, तुम मुझसे सती और शिव के चरित्र का श्रवण करना चाहते हो तो प्रेम से श्रवण करो। वे दोनों दंपत्ति वहां लौकिकी गति का आश्रय ले नित्य निरंतर क्रीड़ा किया करते थे। तदंतर महादेवी सती को अपने पति शंकर का वियोग प्राप्त हुआ, ऐसा कुछ श्रेष्ठ बुद्धि वाले विद्वानों का कथन है। परंतु मुने, वास्तव में उन दोनों का परस्पर वियोग कैसे हो सकता है, क्योंकि वे दोनों वाणी और अर्थ के समान एक दूसरे से सदा मिले जुले ही हैं, शक्ति और शक्तिमान हैं तथा चित स्वरूप सदा ही चित स्वरूपा हैं। फिर भी उनमें लीला विषयक रुचि होने के कारण वह सब कुछ संघटित हो सकता है। सती और शिव यद्यपि ईश्वर हैं तो भी लौकिक रीति का अनुसरण करके वे जो जो लीलाएं करते हैं वे सब संभव हैं। दक्ष कन्या सती ने जब देखा कि मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है, तब वे अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गई और वहां भगवान शंकर का अनादर देख उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। वे ही सती पुनः हिमालय के घर पार्वती नाम से प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके उन्होंने विवाह के द्वारा पुनः भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी विधाता से शिवा और शिव के महान यश के विषय में इस प्रकार पूछते हैं। हे महाभाग विष्णु शिष्य विधात, आप मुझे शिवा और शिव के भाव तथा आचार से संबंध रखने वाले उनके चरित्र को विस्तार पूर्वक समझाइए। तात, भगवान शंकर ने अपने प्राणों से प्यारी धर्मपत्नी सती का किस लिए त्याग किया? धर्मपत्नी सती का किस लिए त्याग किया, यह घटना तो मुझे बड़ी विचित्र जान पड़ती है। अतः इसे आप अवश्य कहें। आज आपके पुत्र दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव का अनादर कैसे हुआ और वहां पिता के यज्ञ में जाकर सती ने अपने शरीर का त्याग किस प्रकार किया, उसके बाद वहां क्या हुआ, भगवान महेश्वर ने क्या किया, ये सब बातें मुझसे कहिए। इन्हें सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा है। तो इस प्रकार से नारद जी जो हैं अपनी उत्सुकता ब्रह्मा जी के सामने रखते हैं। आप में से बहुत से श्रोतागण जानते होंगे कि भगवान शंकर ने देवी सती का त्याग कर दिया था और इसी कारण इसी समय पर वह घटना चक्र घटित हुआ जब दक्ष ने यज्ञ आयोजन किया और देवी सती वहां पहुंच गई। वस्तुतः भगवान शंकर पहले ही देवी सती का त्याग कर चुके थे, ऐसा बहुत से विद्वानों का मत है, ऐसा शिव महापुराण भी कहता है। क्या कारण था, क्यों त्याग किया था, यह इस लीला में आज आपको ज्ञात होगा। बहुत बड़ा विषय है वो कि जिस पत्नी को भगवान शंकर इतने अधिक प्रेम से रखते थे, इतना अधिक प्रेम करते थे, भगवान शंकर ने उसे त्याग दिया। भगवान शंकर ने उसे त्याग दिया, ऐसा कैसे संभव हुआ? और ऐसी क्या मजबूरियां थी जिनके कारण भगवान शंकर को देवी सती का त्याग करना पड़ा? तो ब्रह्मदेव कहते हैं, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ नारद, हे तात, तुम महर्षियों के साथ बड़े प्रेम से भगवान चंद्रमौलिक का यह चरित्र सुनो। श्री विष्णु आदि देवताओं से सेवित परब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार करके मैं उनके महान अद्भुत चरित्र का वर्णन आरंभ करता हूँ। मुने, यह सब भगवान शिव की लीला ही है। वे प्रभु अनेक प्रकार की लीला करने वाले स्वतंत्र और निर्विकार हैं। देवी सती भी वैसी ही हैं, अन्यथा वैसा कर्म करने में कौन समर्थ हो सकता है? हे परमेश्वर, शिव ही परब्रह्म परमात्मा हैं। एक समय की बात है, तीनों लोकों में विचरने वाले लीला विशारद भगवान रुद्र सती के साथ बैल पर आरूढ़ हो इस भूतल पर भ्रमण कर रहे थे, अर्थात पृथ्वी मंडल पर भ्रमण कर रहे थे। अब घूमते घूमते वे दंडकारण्य वन में आ गए। दंडकारण्य वन, इसका आपने वृतांत जब रामलीला आदि देखी होगी या रामायण पढ़ी होगी, सुनी होगी, तब सुना होगा। वहां उन्होंने लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम को देखा।
जो रावण द्वारा छलपूर्वक हरी गई अपनी प्यारी पत्नी सीता की खोज कर रहे थे। वे आह सीते ऐसा उच्च स्वर से पुकारते, जहां तहां देखते और बारंबार रोते थे। भगवान श्री राम माता सीता की खोज में निकले थे और सीते 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 इस प्रकार से रो रहे थे, विलाप कर रहे थे और उन्हें बारंबार ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनके मन में विरह का आवेश छा गया था। विरह होता है दूसरा जो भी कोई प्रेमी हो, जिससे आप बड़ा प्रेम करते हो, वह कोई भी हो सकता है। जब उससे विछोह हो जाए तो वह विरह की अवस्था उत्पन्न कर देता है। सूर्य वंश में उत्पन्न वीर भूपाल दशरथ नंदन भरताग्रज श्री राम आनंद रहित हो लक्ष्मण के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे। आनंद रहित अर्थात उनका आनंद जा चुका था, मन में बड़ी परेशानियां थी और उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। उस समय उदार चेता पूर्ण काम भगवान शंकर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया और जय जयकार करके वे दूसरी ओर चल दिए। भगवान शंकर ने उन्हें प्रणाम किया, लेकिन वो बीच में नहीं आए, वो दूसरी ओर चल दिए। भक्त वत्सल शंकर ने उस वन में श्री राम के सामने अपने को प्रकट नहीं किया। भगवान शिव की मोह में डालने वाली ऐसी लीला देख सती को बड़ा विस्मय हुआ। वे उनकी माया से मोहित हो गई और उनसे इस प्रकार बोली। सती ने कहा, देव देव, हे सर्वेश, परब्रह्म परमेश्वर, ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता आपकी ही सदा सेवा करते हैं। आप ही सबके द्वारा प्रणाम करने योग्य हैं। सबको आपका ही सर्वदा सेवन और ध्यान करना चाहिए। वेदांत शास्त्र के द्वारा यत्न पूर्वक जानने योग्य निर्विकार परम प्रभु आप ही तो हैं। हे नाथ, ये दोनों पुरुष कौन हैं? इनकी आकृति विरह व्यवस्था में व्याकुल दिखाई देती है। ये दोनों धनुर्धर वीर वन में विचरते हुए क्लेश के भागी और दीन हो रहे हैं। इनमें जो ज्येष्ठ है उसकी अंग कांति नील कमल के समान श्याम है। उसे देखकर किस कारण से आप आनंद विभोर हो उठे थे? आपका चित्त क्यों अत्यंत प्रसन्न हो गया था? आप इस समय भक्त के समान विनम्र क्यों हो गए थे? स्वामिन, कल्याणकारी शिव, आप मेरे संशय को सुने। प्रभु, सेव्य स्वामी अपने सेवक को प्रणाम करें, यह उचित नहीं जान पड़ता। देवी कहती हैं कि आप तो सबके स्वामी हैं, फिर आप सेवक को प्रणाम कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, कल्याणमयी परमेश्वरी आदिशक्ति सती देवी ने शिव की माया के वशीभूत होकर जब भगवान शिव से इस प्रकार प्रश्न किया, तब सती की वह बात सुनकर लीला विशारद परमेश्वर शंकर हंसकर उनसे इस प्रकार बोले। भगवान शंकर बोले, देवी सुनो, मैं प्रसन्नता पूर्वक यथार्थ बात कहता हूँ, इसमें छल नहीं है। वरदान के प्रभाव से ही मैंने इन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया है। प्रिय, ये दोनों भाई वीरों द्वारा सम्मानित हैं। इनके नाम हैं राम, श्री राम और लक्ष्मण। इनका प्रकाट्य सूर्य वंश में हुआ है और ये दोनों राजा दशरथ के विद्वान पुत्र हैं। इनमें जो गोरे रंग के छोटे बंधु हैं वे साक्षात शेष के अंश हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। इनके बड़े भैया का नाम श्री राम है। इनके रूप में भगवान विष्णु ही अपने संपूर्ण अंश से प्रकट हुए हैं। उपद्रव इनसे दूर ही रहते हैं। ये साधु पुरुषों की रक्षा और हम लोगों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता भगवान शंभु चुप हो गए। भगवान शिव की ऐसी बात सुनकर भी सती के मन में इस पर विश्वास नहीं हुआ। क्यों ना हो, भगवान शिव की माया बड़ी प्रबल है, क्योंकि अब भगवान की जो माया है ना, वह माया जो है माता पर हावी हो चली थी। और जब माया असर दिखाती है तो देवता क्या, भगवान भी उसके बहकावे में आ जाते हैं। तो जो भगवान की माया है वो बड़ी प्रबल है, संपूर्ण त्रिलोकी को मोह में डाल देने वाली है।
सती के मन में मेरी बात पर विश्वास नहीं है। भगवान शंकर को ये लगा और ये जानकर लीला विशारद प्रभु सनातन शंभु यूं बोले। भगवान शिव ने कहा, देवी मेरी बात सुनो, यदि तुम्हारे मन में मेरे कथन पर विश्वास नहीं है तो तुम वहां जाकर अपनी ही बुद्धि से श्री राम की परीक्षा ले लो। प्यारी सती, जिस प्रकार तुम्हारा मोह या भ्रम नष्ट हो जाए वह करो, कि जिससे भी तुम्हें विश्वास हो जाए। देखो, मैं तो कह रहा हूं, पर फिर भी तुम्हें लगता है मेरी बातों पे विश्वास नहीं है, तो तुम खुद प्रयत्न करके कुछ ऐसी तरकीब निकालो जिससे कि तुम्हें खुद ही ज्ञात हो जाए। तुम वहां जाकर परीक्षा करो, तब तक मैं इस बरगद के नीचे खड़ा हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शिव की आज्ञा से ईश्वरी सती वहां गई और मन ही मन यह सोचने लगी कि मैं वनचारी राम की कैसे परीक्षा करूं। अच्छा, मैं सीता का रूप धारण करके राम के पास चलूं? यदि राम साक्षात विष्णु हैं तब तो सब कुछ जान लेंगे, अन्यथा वे मुझे नहीं पहचानेंगे। ऐसा विचार सती करती हैं और सीता बनकर श्री राम के समीप उनकी परीक्षा लेने के लिए चली जाती हैं। वास्तव में वे मोह में पड़ गई थी। सती को सीता के रूप में सामने आई देख शिव का जप करते हुए रघुकुल नंदन श्री राम सब कुछ जान गए और हंसते हुए उन्हें नमस्कार करके बोले। श्री राम ने कहा, सती जी, देवी आपको नमस्कार है। आप प्रेम पूर्वक बताएं, भगवान शंभु कहाँ गए हैं? आप पति के बिना अकेली ही इस वन में क्यों कर आई हैं? क्या कारण है? देवी, आपने अपना रूप त्याग कर किस लिए यह नूतन रूप धारण किया है, नया रूप धारण किया है? मुझ पर कृपा करके इसका कारण बताइए। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर सती उस समय आश्चर्यचकित हो गई। वे शिव जी की कही हुई बात का स्मरण करके और उसे यथार्थ समझकर बहुत लज्जित हुई। उन्हें बड़ी लज्जा आई, किसी को भी आएगी। अब आप सोचिए ना, स्वयं ये देखिए कि आपके पति कहें कि नहीं भाई ये ऐसे 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 हो रहा है, आपको ना ऐसे नहीं है, मुझे विश्वास नहीं है। फिर आप परीक्षा लेने चले जाओ और सामने से वैसा ही लगे तो आपको कैसे शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी क्या? फिर वो तो भगवान शंकर थे, उनकी बातों को नहीं माना माता सती ने। श्री राम को साक्षात विष्णु जान अपने रूप को प्रकट करके मन ही मन भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन कर प्रसन्न चित्त हुई सती उनसे इस तरह बोली, रघुनंदन, स्वतंत्र परमेश्वर भगवान शिव मेरे तथा अपने पार्षदों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए इस वन में आ गए थे। यहाँ उन्होंने सीता की खोज में लगे हुए लक्ष्मण सहित आपको देखा। उस समय सीता जी के लिए आपके मन में बड़ा क्लेश था और आप विरह शोक से पीड़ित दिखाई देते थे। उस अवस्था में आपको प्रणाम करके वे चल दिए और उस वट वृक्ष के नीचे अभी खड़े ही हैं। भगवान शिव बड़े आनंद के साथ आपके वैष्णव रूप की उत्कृष्ट महिमा का गान कर रहे थे। यद्यपि उन्होंने आपको चतुर्भुज विष्णु के रूप में नहीं देखा, तो भी आपका दर्शन करते ही वे आनंद विभोर हो गए। इस निर्मल रूप की ओर देखते हुए उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। इस विषय में मेरे पूछने पर भगवान शंभु जो बात उन्होंने कही उसे सुनकर मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। अतः राघवेंद्र, मैंने उनकी आज्ञा लेकर आपकी परीक्षा की है। श्री राम, अब मुझे ज्ञात हो गया है कि आप साक्षात विष्णु हो। तुम्हारी सारी प्रभुता मैंने अपनी आंखों से देख ली है। अब मेरा संशय दूर हो गया है। तो महामते, अब मेरी बात सुनो। मेरे सामने यह सच सच बताओ कि आप भगवान शिव के भी वंदनीय कैसे हो गए। मेरे मन में यही एक संदेह है, इसे निकाल दो और शीघ्र ही मुझे पूर्ण शांति प्रदान करो। सती का यह वचन सुनकर श्री राम के नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान खिल उठे। उन्होंने मन ही मन अपने प्रभु भगवान शिव का स्मरण किया। इससे उनके हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई। मुने,
आज्ञा न होने के कारण वे सती के साथ भगवान शिव के निकट नहीं गए तथा मन ही मन उनकी महिमा का वर्णन करके श्री रघुनाथ जी ने सती से कहना प्रारंभ किया। श्री राम बोले, देवी, प्राचीन काल में एक समय परम स्रष्टा भगवान शंभु ने अपने परात्पर धाम में विश्वकर्मा को बुलाकर उनके द्वारा अपनी गौशाला में एक रमणीय भवन बनवाया जो बहुत ही विस्तृत था। उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासन का भी निर्माण कराया। उस सिंहासन पर भगवान शंकर ने विश्वकर्मा द्वारा एक छत्र बनवाया जो बहुत ही दिव्य, सदा के लिए अद्भुत और परम उत्तम था। तत्पश्चात उन्होंने सब ओर से इंद्र आदि देवगणों, सिद्धों, गंधर्वों, नाग आदि को तथा संपूर्ण देवताओं को भी शीघ्र वहां बुलवा लिया। समस्त वेदों और आगमों को, पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को, मुनियों को तथा अप्सराओं सहित समस्त देवियों को, जो नाना प्रकार की वस्तुओं से संपन्न थी, आमंत्रित किया। इनके सिवा देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और नागों को 16 उनकी कन्याओं को भी बुलाया जिनके हाथों में मांगलिक वस्तुएं थी। मुने वीणा, मृदंग आदि नाना प्रकार के वाद्यों को बजाकर सुंदर गीतों द्वारा महान उत्सव रचाया। संपूर्ण औषधियों के साथ राज्याभिषेक के योग्य द्रव्य एकत्र किए गए। प्रत्यक्ष तीर्थों के जलों से भरे हुए 5 कलश भी मंगवाए गए। इनके सिवा और भी बहुत सी दिव्य सामग्रियों को भगवान शंकर ने अपने पार्षदों द्वारा मंगवाया और वहां उच्च स्वर से वेद मंत्रों का घोष करवाया। देवी भगवान विष्णु की पूर्ण भक्ति से महेश्वर देव सदा प्रसन्न रहते थे, इसलिए उन्होंने प्रीति युक्त हृदय से श्रीहरि को वैकुंठ से बुलवाया और शुभ मुहूर्त में श्रीहरि को उस श्रेष्ठ सिंहासन पर बिठाकर महादेव जी ने स्वयं ही प्रेम पूर्वक उन्हें सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। उनके मस्तक पर मनोहर मुकुट बांध गया और उनके मंगल कौतुक करवाए। यह सब हो जाने के बाद महेश्वर ने स्वयं ब्रह्मांड मंडप में श्रीहरि का अभिषेक किया और उन्हें अपना वह सारा ऐश्वर्य प्रदान किया जो दूसरों के पास नहीं था। तदंतर स्वतंत्र ईश्वर भक्त वत्सल शंभु ने श्रीहरि का स्तवन किया और अपनी पराधीनता अर्थात भक्त परवशता को स्वतंत्र प्रसिद्ध करते हुए वे लोककर्ता ब्रह्मा से इस प्रकार बोले, हे लोकेश, आज से मेरी आज्ञा के अनुसार ये विष्णु हरि स्वयं मेरे वंदनीय हो गए। इस बात को सभी सुन रहे हैं, तात तुम संपूर्ण देवता आदि के साथ इन श्रीहरि को प्रणाम करो और ये वेद मेरी आज्ञा से मेरी ही तरह इन श्रीहरि का वर्णन करें। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, देवी, भगवान विष्णु की शिव भक्ति देखकर प्रसन्न चित्त हुए वरदायक भक्त वत्सल रुद्रदेव ने उपयुक्त बात कहकर स्वयं ही श्री गरुड़ध्वज को प्रणाम किया। तदंतर ब्रह्मा आदि देवताओं, मुनियों और सिद्ध आदि ने भी उस समय श्रीहरि की वंदना की। इसके बाद अत्यंत प्रसन्न हुए भक्त वत्सल महेश्वर ने देवताओं के समक्ष श्रीहरि को बड़े बड़े वर प्रदान किए। महेश बोले, हरे, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण लोकों के कर्ता, पालक और संहार करो। धर्म, अर्थ और काम के दाता तथा दुर्नीति अथवा अन्याय करने वाले दुष्टों को दंड देने वाले हो। महान बल पराक्रम से संपन्न जगत पूज्य जगदीश्वर बने रहो। समरांगण में तुम कहीं भी जीते नहीं जा सकोगे, तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकेगा। मुझसे भी तुम कभी पराजित नहीं होगे। तुम मुझसे मेरी दी हुई 3 प्रकार की शक्तियां ग्रहण करो। एक तो इच्छा आदि की सिद्धि, दूसरी नाना प्रकार की लीलाओं को प्रकट करने की शक्ति और तीसरी तीनों लोकों में नित्य स्वतंत्रता। अरे, जो तुमसे द्वेष करने वाले हैं वे निश्चय ही मेरे द्वारा प्रयत्न पूर्वक दंडनीय होंगे। विष्णु, मैं तुम्हारे भक्तों को उत्तम मोक्ष प्रदान करूंगा।
तुम इस माया को भी ग्रहण करो जिसका निवारण करना देवता आदि के लिए भी कठिन है, तथा जिससे मोहित होने पर यह विश्व जड़ रूप हो जाएगा। हरे, तुम मेरी बाईं भुजा हो और विधाता दाहिनी भुजा है। तुम इन विधाता के साथ भी उत्पादक और पालक होगी। मेरा हृदय रूप जो रुद्र है वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। वह रुद्र तुम्हारा और ब्रह्मा आदि देवताओं का भी निश्चय ही पूज्य है। तुम यहाँ रहकर विशेष रूप से संपूर्ण जगत का पालन करो। नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले विभिन्न अवतारों द्वारा सदा सबकी रक्षा करते रहो। मेरे चिन्मय धाम में तुम्हारा जो परम वैभवशाली और अत्यंत उज्जवल स्थान है वह गोलोक नाम से विख्यात होगा। हरे, भूतल पर जो तुम्हारे अवतार होंगे वे सब के रक्षक और मेरे भक्त होंगे। मैं उनका अवश्य दर्शन करूंगा, वे मेरे वर से सदा प्रसन्न रहेंगे। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, देवी, इस प्रकार श्री हरि को अपना अखंड ऐश्वर्य सौंपकर उमा वल्लभ भगवान हर स्वयं कैलाश पर्वत पर रहते हुए अपने पार्षदों के साथ स्वच्छंद क्रीड़ा करते हैं। तभी से भगवान लक्ष्मीपति वहाँ गोप वेश धारण करके आए और गोप गोपी तथा गोओं के अधिपति होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। वे श्रीहरि विष्णु प्रसन्न चित्त हो समस्त जगत की रक्षा करने लगे। वे सबकी आज्ञा से नाना प्रकार के अवतार ग्रहण करके जगत का पालन करते हैं। इस समय वे ही श्रीहरि भगवान शंकर की आज्ञा से 4 भाइयों के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। उन 4 भाइयों में सबसे बड़ा मैं राम हूँ, दूसरे भरत हैं, तीसरे लक्ष्मण हैं और चौथे भाई शत्रुघ्न हैं। देवी, मैं पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ वन में आया था। यहाँ किसी निशाचर ने मेरी पत्नी सीता को हर लिया है और मैं विरही होकर भाई के साथ इस वन में अपनी प्रिया को अन्वेषण करता हूँ, ढूंढ रहा हूँ। जब आपका दर्शन प्राप्त हो गया तब सर्वथा मेरा कुशल मंगल ही होगा। माँ सती, आपकी कृपा से ऐसा होने में कोई संदेह नहीं है। देवी, निश्चय ही आपकी ओर से मुझे सीता की प्राप्ति विषयक वर प्राप्त होगा। आपकी अनुग्रह से उस दुख देने वाले पापी राक्षस को मारकर मैं सीता को अवश्य प्राप्त करूंगा। आज मेरा महान सौभाग्य है जो आप दोनों ने मुझ पर कृपा की। जिस पर आप दोनों दयालु हो जाएं, वह पुरुष धन्य और श्रेष्ठ है। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर कल्याणमयी सती देवी को प्रणाम करके रघुकुल शिरोमणि श्री राम उनकी आज्ञा से उस वन में विचरने लगे। पवित्र हृदय वाले श्री राम की यह बात सुनकर सती मन ही मन शिव भक्ति परायण रघुनाथ जी की प्रशंसा करती हुई बहुत प्रसन्न हुई, पर अपने कर्म को याद करके उनके मन में बड़ा शोक हुआ। उनकी अंग कांति फीकी पड़ गई। वे उदास होकर शिवजी के पास लौटी। मार्ग में जाती हुई देवी सती बारंबार चिंता करने लगी कि मैंने भगवान शिव की बात नहीं मानी और श्री राम के प्रति कुत्सित बुद्धि कर ली। अब शंकर जी के पास जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगी। इस प्रकार बारंबार विचार करके उन्हें उस समय बड़ा पश्चाताप हुआ। शिव के समीप जाकर सती ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उनके मुख पर विषाद छा रहा था। वे शोक से व्याकुल और निस्तेज हो गई थी। सती को दुखी देख भगवान शंकर ने उनका कुशल समाचार पूछा और प्रेम पूर्वक कहा, तुमने किस प्रकार परीक्षा ली। उनकी यह बात सुनकर सती मस्तक झुकाए उनके पास खड़ी हो गई। उनका मन शोक और विषाद में डूबा हुआ था। भगवान महेश्वर ने ध्यान लगाकर सती का सारा चरित्र जान लिया और उन्हें मन से त्याग दिया। जैसे ही भगवान ने ध्यान लगाकर देखा कि सती माँ सीता का रूप धारण करके रामचंद्र के सामने गई थी और सब कुछ जान लिया, तो उन्होंने सती को मन ही मन त्याग दिया। वेद धर्म का प्रतिपालन करने वाले परमेश्वर शिव ने अपनी पहले की हुई प्रतिज्ञा को नष्ट नहीं होने दिया। सती का मन से त्याग करके वे अपने निवास भूत कैलाश पर्वत पर चले गए।
मार्ग में महेश्वर और सती को सुनाते हुए आकाशवाणी बोली, परमेश्वर तुम धन्य हो और तुम्हारी यह प्रतिज्ञा भी धन्य है। तीनों लोकों में तुम्हारे जैसा महायोगी और महाप्रभु दूसरा कोई नहीं है। वह आकाशवाणी सुनकर देवी सती की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, नाथ मेरे परमेश्वर, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? बताइए बताइए ना। सती के इस प्रकार पूछने पर भी उनका हित चाहने वाले प्रभु ने पहले अपने विवाह के विषय में भगवान विष्णु के सामने जो प्रतिज्ञा की थी उसे नहीं बताया। मुने, उस समय सती ने अपने प्राण वल्लभ पति भगवान शिव का ध्यान करके उस समस्त कारण को जान लिया। अब देवी सती ने अपनी शक्ति के द्वारा वह सब वृतांत जान लिया जो भगवान शंकर के मन में था। जब कारण को जान लिया जिससे उनके प्रियतम ने उन्हें त्याग दिया था, कहने लगी, शंभू ने मेरा त्याग कर दिया। और इस बात को जानकर दक्ष कन्या सती शीघ्र ही अत्यंत शोक में डूब गई और बारंबार सिसकने लगी। सती के मनोभाव को जानकर शिव ने उनके लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे गुप्त ही रखा और वे दूसरी बहुत सी कथाएं कहने लगी। नाना प्रकार की कथाएं कहते हुए वे सती के साथ कैलाश पर जा पहुंचे। भगवान शंकर सही बात बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि माता सती ने ये तो जान लिया कि भगवान ने क्या प्रतिज्ञा की है, पर किस कारण से त्याग दिया है ये न जान सकी। भगवान शंकर अनेकों कथाएं सुनाते रहे और किसी तरह से कैलाश पर पहुंच गए। श्रेष्ठ आसन पर स्थित हो चित्त वृत्तियों के निरोध पूर्वक समाधि लगा अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे। सती मन में अत्यंत विषाद ले अपने उस धाम में रहने लगी। मुने, शिवा और शिव के उस चरित्र को कोई नहीं जानता था। महामुने, स्वेच्छा से शरीर धारण करके लोक लीला का अनुसरण करने वाले उन दोनों महाप्रभुओं का इस प्रकार वहां रहते हुए दीर्घ काल व्यतीत हो गया। तत्पश्चात उत्तम लीला करने वाले महादेव जी ने ध्यान तोड़ा। यह जानकर जगदम्बा सती वहां आई और उन्होंने व्यथित हृदय से शिव के चरणों में प्रणाम किया। आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि आप दो पति पत्नी के बीच में गहरा प्रेम हो, अचानक से ऐसी अवस्था आ जाए, आपको आत्मग्लानि हो कि आपने कोई गलती की है, आपके पति इस प्रकार की प्रतिज्ञा कर लें और फिर उसी समय ऐसी अवस्था आ जाए कि आप उनसे मिल भी ना पाएं, क्योंकि वो गहरी समाधि में चले गए। अनेकों वर्ष बीत गए। सोचो देवी सती किस वियोग में बैठी रही होंगी। जैसे ही उन्हें समाचार मिला प्रभु की तपस्या पूर्ण हो गई है, प्रभु ने समाधि छोड़ दी है, वो दौड़ी दौड़ी चली आई भगवान शंकर के सामने और आके शिव को चरणों में प्रणाम किया। उदार चेता शंभु ने उन्हें अपने सामने बैठने के लिए आसन दिया, सामने बैठने के लिए, और बड़े प्रेम से बहुत सी मनोरम कथाएं कही। उन्होंने वैसी ही लीला करके सती के शोक को तत्काल दूर कर दिया। वे पूर्वत सुखी हो गई। भगवान ने ऐसी लीलाएं की कि वो सुखी हो गई। पर ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ सती को साथ में नहीं बिठाया भगवान ने, क्योंकि त्याग चुके हैं। सामने स्थान दिया, सामने बिठाया, पर माता को यह एहसास न होने दिया कि ऐसा कुछ उनके मन में चल रहा है। अनेकों कथाएं सुना के प्रभु ने उनके चित्त को भ्रमित कर दिया और वे पहले की ही तरह सुखी हो गई। फिर भी शिव ने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा। तात, परमेश्वर शिव के विषय में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। मुनि लोग शिवा और शिव की ऐसी ही कथा कहते हैं। कुछ मनुष्य उन दोनों में वियोग मानते हैं, परंतु उनमें वियोग कैसे संभव है? कुछ लोग कहते हैं कि उनमें वियोग उत्पन्न हो गया था, वो अलग हो गए थे एक दूसरे से, परंतु उनमें वियोग कैसे उत्पन्न हो सकता है, ये संभव ही कैसे है? शिवा और शिव के चरित्र को वास्तविक रूप से कौन जानता है? वे दोनों सदा अपनी इच्छा से खेलते और भांति भांति की लीलाएं करते हैं। सती और शिव वाणी और अर्थ की भांति एक दूसरे से नित्य संयुक्त हैं। उन दोनों में वियोग होना असंभव है। उनकी इच्छा से ही उनमें लीला वियोग हो सकता है।
ब्रह्मदेव कहते हैं कि कोई कुछ भी कहता रहे परंतु उनमें वियोग की स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती। हाँ, लीला वियोग हो सकता है कि वो लीला करें वियोग की। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर हैं, उन्हें यह सृष्टि चलानी है, इस सृष्टि में नए उदाहरण पेश करने हैं, लोगों के सामने नए उदाहरण देने हैं, जिससे कि यह समाज उनसे सीख सके। तो ये संभव है कि लीला के लिए वो ऐसा करें, परंतु वास्तव में तो शिव और शिवा के बीच कभी वियोग हो ही नहीं सकता। इस प्रकार से देवी सती और भगवान भोलेनाथ के बीच का समय यह चल रहा है। इसके बाद बड़ा ही मार्मिक वृतांत आएगा। सोचिए, दोनों के बीच इस प्रकार के हालात हों और फिर देवी सती अपने पिता के घर जाएं और पुनः कभी अपने प्रियतम शंकर के पास लौट ही ना पाए। उस पीड़ा के बारे में विचार कीजिए, कितनी पीड़ा उत्पन्न होगी। एक प्यारी सी पत्नी जिसको उनके पति इतना प्रेम करते हैं और अचानक वो त्याग दें, उसके बाद इतने समय तक वो उनकी समाधि से निकलने का प्रतीक्षा करती रहीं। समाधि से निकले भी तो भगवान उन्हें बहलाते रहे और तभी एक घटना घटित हुई। उनके पिता ने यज्ञ किया और यज्ञ के साथ क्या हुआ ये तो आप सभी जानते हैं। देवी सती कभी मेरे प्रभु शंकर को मिल नहीं पाई। आप सोचिए कितनी अद्भुत प्रेम कहानी है ये। आज के समय में क्या प्रेम कहानियां बनेंगी। आप गहराई से समझिए इसे, इस प्रेम को समझिए। मेरे प्रभु शंकर इस समय अपने कर्तव्य का निर्वाह भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देवी सती को अपनाने से पहले भगवान विष्णु के सामने एक वचन दिया था। याद होगा आपको, जब मैंने कहा भी था कि यही वचन बाद में देवी सती के त्याग का कारण बनेगा। उन्होंने कहा था कि जब तक वो मेरे अनुसार हैं, जब तक उन्हें मुझ पर विश्वास रहेगा, तब तक वो मेरी रहेंगी। जिस दिन उन्हें मुझ पर विश्वास न रहा, मैं उन्हें त्याग दूंगा। यही तो कहा था उन्होंने। विवाह का प्रस्ताव भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव के सामने रखने से पहले, और जैसे ही देवी ने उनकी अवज्ञा कर दी, प्रभु ने उन्हें त्याग दिया, जबकि वो इतना प्रेम करते हैं उनसे और वो भी जानते हैं कि वो कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है। परंतु मेरे प्रभु हैं ना, उन्हें सृष्टि भी तो देखनी है, दुनिया भी तो देखनी है। वो अपने सुख के कारण इतने लोभी तो नहीं हो सकते कि अपने मोह के कारण अपनी प्रतिज्ञा और वर का महत्व छोड़ दे। अतः उन्होंने उस वर को पूर्ण किया और देवी सती को, जो उनको प्राणों से भी अधिक प्रिय थी, उसे त्याग दिया। प्रिय दर्शकों, आज का यह अध्याय यहाँ पूर्ण हो गया है। आगे का अध्याय हम कल सुनेंगे। एक प्रकार से यह विरह का समय है, जब भगवान शंकर और देवी सती के बीच में एक प्रकार से विरह उत्पन्न हो जाएगा, जब वो अलग अलग हो जाएंगे। कल की कथा और अधिक मार्मिक होने वाली है। कल की कथा और भी अधिक शिक्षाप्रद होने वाली है, तो अवश्य जुड़िएगा। ये श्रवण मास है, इसमें भगवान शंकर का यह शिव महापुराण जितना सुनेंगे उतना कल्याण होगा। प्रिय भक्तों, इसके साथ ही आज सुबह हमने जो किया है श्री चातुर्मास महात्म्य, उसका श्रवण अवश्य कीजिएगा। और श्रावण मास महात्म्य भी आपके लिए आ रहा है, उसका भी श्रवण कीजिएगा। कल सावन के सोमवार का व्रत है। आप में से जो भी माताएं, बहनें, भाई बंधु करते हैं, तो तीसरे सोमवार को कैसे करनी है पूजा, किन बातों का ध्यान रखना है, इसका आप अवश्य ध्यान रखिएगा। इससे संबंधित वीडियो आज ही हमारे चैनल पर उपलब्ध करा दिया गया है, तो आप उसे अवश्य देखिएगा। क्योंकि सोमवार का जो व्रत है उसमें प्रत्येक बार, इस बार सोमवार में कुछ ना कुछ परिवर्तन आते हैं, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी तिथि आ जाती है जिस कारण से उस दिन का जो व्रत है उसमें कुछ अलग नियम आ जाते हैं। तो अवश्य देखिएगा उसको कि कैसे आपको सावन के तीसरे सोमवार की पूजा करनी है। भगवान सब पर कृपा करें। जय शिव।